देखिए, हमारे साथ वीआईपी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और ये कह लें जो डॉक्टर सुनील जी मौजूद हैं। पूर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया मुकेश सहनी की पार्टी से। डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं। कितना बढ़िया तो ज्वाइन किए थे, सब कुछ आप तमाम जगह जा रहे थे, बयान भी दे रहे थे, फिर अचानक से क्या ऐसा हुआ जो रिजाइन दे दिए पार्टी से? देखिए, रिज़ाइन क्यों दिए ये जानने के पीछे ज्वाइन क्यों किए थे ये जानना होगा। देखिए, हमें लगा कि बिहार को सही मायने में विकास करने के लिए युवा नेतृत्व की ज़रूरत है, युवा सोच, युवा विचारधारा। तो लगा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी द्वय बिहार को लीड करेगा और सही मायने में विकास करेगा। लेकिन ये जो हमने युवा सोचा था, ये युवा कम, लड़कपन ज़्यादा है, गैर जिम्मेदारापन दोनों में अच्छा। गैर जिम्मेदारापन ज़्यादा है। सब ठीक था। टिकट बंटवारे के समय जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने अपने घटक दलों को बेइज्जत कर रहे थे लगातार, हमारे नेता को भी। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को क्या बिहेव करते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारे नेता के साथ क्या बिहेव करते हैं इससे मतलब मुझे था, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं को, नेता को जो ऊर्जा का संचार अपने नेता के साथ मिलता है, और जब नेता ही अपमानित होकर के प्रतिकार नहीं करते हैं तो मनोबल हमारा भी टूटता है। नेता को तेजस्वी यादव लगातार अपमानित कर रहे थे। स्टार्ट किए कि 60 सीट देंगे, उसके बाद 40 सीट पर आए, फिर 24 सीट पर आए। फिर जैसे ही एनडीए का सीट बंटवारा हुआ, उन्होंने कुछ सीटें फेंक दी और कह दिया कि लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। ये अपमान की घूंट कितने दिन तक मैं नेता सहते रहे, तो इतना से भी नहीं बात रुकी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ चुनाव लड़ रहे थे, जो कि मुकेश सहनी जी का गृह क्षेत्र है गौड़ा बोराम, वहाँ से भी आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दे दिया। जो प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे थे वहाँ से भी कैंडिडेट दे दिया। ये क्या मैसेज किया आपने, छोड़ा क्या हमारे लिए? ये तो मैसेज पूरे बिहार को स्पष्ट दिया। तारापुर में भी यही हुआ था। नहीं, तारापुर में तो मान लीजिए हमारा वो प्रेस्टिजियस सीट नहीं था, वहाँ तो हमें सीट नहीं मिला, लेकिन ये मैसेज साफ दिया हमने कि मुकेश सहनी को हम नहीं लगा रहे हैं, जो रोटी फेंकेंगे वो रोटी वो लेंगे, और लगातार बेइज्जत करते। तो हमारे नेता को आँख खुला न खुला, निषाद समाज ने अपने नेता के मुकेश सहनी की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं किया, और सारे निषाद समाज ने एनडीए को वोट दिया। एनडीए की सरकार आई। तो इस तरह से नेता को लगातार बेइज्जत किया जा रहा था, और नेता हमारे मुकेश सहनी जी लालू चालीसा, नीतीश चालीसा पढ़ने में व्यस्त थे। लालू चालीसा और तेजस्वी चालीसा पढ़ने में व्यस्त थे उनका लोग। तो लालू जी का ही इतना वो हर जगह अपने कॉन्क्लेव में बोला करते थे, जितना नाम वो लेते थे उतना तो तेजस्वी यादव नहीं लेते थे, और लगातार बेइज्जत की जा रही थी। तो ये अपमान का घूंट सा करके, क्योंकि सम्मान जो मेरे नेता का नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा भी नहीं, अपमान अगर मेरे नेता का तो अपमान मेरा भी नहीं। इतना के बाद भी वो प्रतिकार क्यों नहीं कर रहे थे, ये हमें गले तले नहीं उतर रहा था। फिर चुनाव हुआ, चुनाव में जनता ने जवाब दिया, हार हुई, वो अपनी जगह है। लेकिन हार के बाद भी एक मैच्योरिटी होता है, एक लड़कपन होता है। हार गए तो चले गए भ्रमण करने सब नेता, और यहाँ कभी भी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिल बैठकर विमर्श, लोकतंत्र का विमर्श ही लोकतंत्र का आधार है। मिल बैठकर विमर्श करें कि किन कारणों से हार हुई और हम क्या करेंगे तो हमारी जनता हमें स्वीकार करेगी। ऐसा कोई डिस्कशन और विमर्श नहीं किया इन लोगों ने, अपने अपने भ्रमण में बिजी रहे। निश्चित ही जब कार्यकर्ता नेता को नहीं, नेता से बात संवाद होगी तो ये चीज़ें होंगी। और बिहार, हम एक बिजी नेत्र रोग विशेषज्ञ होने के साथ ही राजनीति और सामाजिक जीवन में आए कि बिहार का भला हो, तो इन लोगों से भला होने वाला नहीं था। और इसके साथ ही जो गंभीरता हमारे नेता ने खोया, तो हमारा एक लेवल आया। अब लगा कि अब और नहीं, हम किनारे लगा जो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इससे बढ़िया यहाँ से निकल चलो। सम्मान, देखिए पहला प्राइमरी चीज़ है सम्मान। जो मेरे नेता को ही सम्मान नहीं दे रहा है तो हमारा, उनके नेता का अपमान हमारा अपमान। आपका सम्मान दे रहे थे ना? नहीं, मेरे नेता से एक में शिकायत है, नेता ने कभी अपमान नहीं किया, संवादहीनता कर ली, वो अपमान नहीं है। लेकिन आप गंभीर राजनीतिज्ञ की तरह अगर किसी फौज की हार भी हो जाए तो सेनापति को अपने फौज का मनोबल
बढ़ाते रखना है। संवादहीनता की स्थिति होगी, भ्रमण काल में लग गए, तो ये गैर गंभीर राजनीति का परिचायक है। तो कहाँ डॉक्टर सुनील क्या पुराने घर नीतीश जी के साथ लौटेंगे, एनडीए में बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। राजनीति में मेरे आने का जो कारण था वो था नीतीश जी के राजनीति से प्रभावित होकर, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर, और जो उन्होंने नया रूप दिया बिहार को, उससे प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया था। आने का कारण वही था। और आज भी नीतीश जी ऐसा कोई नेता नहीं है। अब ज्वाइन करने के पहले उसमें बहुत सारे वो चीज़ें होती हैं। अब वो क्या होगा मैं भविष्य नहीं देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं। और इतना ही नहीं, हम तो कह रहे, देखिए हम तो जब वीआईपी ज्वाइन किया तो निषाद एक व्यक्ति, मुकेश सहनी को ज्वाइन करने का बता रहे हैं, एक व्यक्ति 900 रुपये प्रति माह की नौकरी करता था, वो आज इस मुकाम पर पहुंचा। मुंबई के ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर निषाद समाज के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए बिहार में काम करना शुरू किया। निश्चित ही काबिल तारीफ़ है। तो उनसे ये प्रभावित होकर मैं उनसे भी ज्वाइन किया। तो उन्हें समझना चाहिए कि निषाद समाज, इन्हें सामाजिक रूप से भले जुड़े हैं, बट राजनीतिक रूप से निषाद समाज एनडीए का वोटर है। तो आप अगेंस्ट द करंट कितना जाइएगा? और एक व्यक्ति जो बार बार खंजर मार रहा है, आप उसी के साथ कितना रहिएगा? तो अगर निषाद समाज की भलाई चाहते हैं, निषाद समाज में ये नेता हैं, निषाद समाज के सामाजिक नेता हैं, राजनीतिक नेता भले ना हो, तो निषाद समाज का अगर उत्थान चाहते हैं, सशक्तिकरण चाहते हैं, तो निश्चित ही ये भी एनडीए के साथ मिलकर के निषाद समाज का उत्थान करें, सशक्तिकरण करें। क्योंकि देखिए, अत्यंत पिछड़ा का बेटा है वो, और अत्यंत पिछड़ा का बेटा होने से वो नेतृत्व की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन ये उन्हें मानना होगा। नहीं, मेरा सवाल ये है, जो क्या मनाएंगे तो आप जाएंगे या फिर अब आप वहाँ नहीं जाएंगे? नहीं, मनाना कोई नाराजगी नहीं है, तो मनाने का सवाल है? मतलब वहाँ नहीं जाना है? कोई नाराजगी नहीं, अब नहीं जाना है। मतलब अब आगे मतलब झुकाव नीतीश कुमार से अभी भी प्रेरित हैं आप? है प्रेरित। और हम तो कहेंगे कि हमारे आप ही के चैनल के माध्यम से मुकेश सहनी जी भी निषाद समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी आ जाए इस तरफ में। क्योंकि देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई और नेतृत्व वर्षों से नीतीश कुमार जी करते हैं। नीतीश कुमार जी से इतर होकर कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर कल्याण की बात सोचता है, उचित नहीं है। एक सवाल, यूजीसी में जो बिल को लेकर के कहीं न कहीं स्वर्ण समाज में नाराजगी है, आप कैसे देखते हैं? जो बिल है उस पर विचार करना चाहिए? देखिए, उसका मैंने गहन अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक सवर्ण समाज के हितों की रक्षा की बात है, एनडीए सरकार ने ही सवर्ण समाज को आरक्षण दिया था और सभी समाज को दिया है। तो निश्चित ही कुछ हितकर चीज़ होगी या नहीं होगी, तो उनकी चीज़ों में कोई आवश्यक अगर संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो वो करेगी। अभी मैं उसका अध्ययन करके उस पर उतना नहीं हूँ, लेकिन निश्चित ये मालूम है कि एनडीए सरकार ही सवर्ण समाज या अन्य समाज का हितकारी है और उनके हितों में काम करेगा। चलिए, तो डॉक्टर सुनील हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। देखिए, आज सुबह सुबह जो है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इन्होंने रिजाइन दिया और तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के ये कहते हैं जो उन्हीं से प्रेरित होकर के हम राजनीति में आए, तब क्या कुछ आगे ये करते हैं, देखने वाली बातें होंगी। सोनू के साथ अंशु चंद्र को पटना।